पिछले महीने से भारत में रोजाना कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 अप्रैल के बाद कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर एक बार फिर से चरम पर पहुंच सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मौजूदा हालात दूसरी लहर के साफ संकेत दे रहे हैं। SBI के अनुमानों के मुताबिक 23 मार्च तक के ट्रेंड के आधार पर लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में 25 लाख नए मामले सामने आएंगे। बेंगलुरु में एंट्री के लिए 1 अप्रैल से कोविड-19 रिपोर्ट जरूरी होगी। कर्नाटक सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की सघन जांच का फैसला किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने गुरुवार को कहा कि दूसरे राज्यों से बेंगलुरु आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार जारी है और राजनीतिक दलों में आर पार की जंग चल रही है। पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं गुरुवार को पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गज नेता ने चुनावी मैदान में उतरकर सियासी वार की। अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैली की और ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनावी रैली कर मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब RSS को संघ परिवार मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरा मानना है कि RSS और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है जो RSS में नहीं है। अब RSS को संघ परिवार नहीं कहूंगा। भारतीय सेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया कि वो 1 महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर इन्हें स्थायी कमीशन दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेना में ये जारी रहेगा और वो सभी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उगाही के सनसनीखेज आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब हाईकोर्ट में परमबीर सिंह ने गुहार लगाई है। इससे पहले परमबीर सिंह इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि ये मामला गंभीर तो है, लेकिन वो पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। एंटीलिया केस में स्पेशल कोर्ट ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया है। अदालत में रिमांड पर सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वाजे ने कहा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं केस की जांच कर रहा था। सचिन वाजे ने कहा कि सब कह रहे हैं कि मैंने जुर्म कबूल कर लिया है, ये गलत है। संसद का बजट सत्र गुरुवार को खत्म हो गया। 2 चरणों में संपन्न हुआ ये सत्र 29 जनवरी को शुरू हुआ था। सत्र के दौरान 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने कोविड के बाद का बजट पेश किया और सदन में कई अहम बिल पारित हुए। बजट सत्र के दौरान लोकसभा ने करीब 132 घंटे कामकाज किया। इस दौरान सदन में कुल 17 बिल पेश किए गए और सदन ने 18 बिलों को पास किया। राज्यसभा की कार्यवाही भी बजट सत्र में 104 घंटे से ज्यादा समय तक चली। श्रीनगर में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। ये हमला लावापोरा इलाके में हुआ है। CRPF पार्टी पर हमले में 1 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान घायल भी हुए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने E-73 बटालियन को निशाना बनाया जब वो ड्यूटी पर थे। पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों ने श्रीनगर के लावापोरा इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर हमला कर दिया। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार में दिन भर गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 740 अंक यानी 1.51% नीचे 48,440 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 225 अंक यानी 1.54% की गिरावट के साथ 14,325 के स्तर पर बंद हुआ। बीते सप्ताह सेंसेक्स 934 अंक या 1.83% टूटा था।